लोग रियल एस्टेट में सोच समझ के पैसे लगाते हैं क्योंकि बहुत बार प्रॉफिट की जगह रिग्रेट कमाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत लोगों को लगता है प्राइम लोकेशन ही बेस्ट लोकेशन होती है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। कई लोगों को लगता है अभी कुछ देर और रुक जाते हैं, अभी परफेक्ट टाइम आने वाला है खरीदने का, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सस्ता मतलब ज्यादा फायदा। वो लोग उस चीज में बिलीव रखते हैं कि हमेशा प्रॉपर्टी सबसे सस्ती वाली ही खरीदनी चाहिए। एक्चुअली नहीं, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, कुछ ऐसे मिथ हैं, मिथ्या ना कुछ गलत धारणाएं हैं जिसके कारण बहुत से मिडिल क्लास बायर्स कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं। मैं हर महीने बहुत लोगों को मिलता हूँ जो अभी भी इन तरह के बहुत मिथ में घिरे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई अच्छी डील खो बैठते हैं। देखो, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो ना, तो आपको इन बिलीफ से कहीं ना कहीं बाहर आना बहुत जरूरी है और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज की डेट में जिस तरह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, आपको सही इन्फॉर्मेशन लेकर आगे कदम उठाना है। तो आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसी धारणाओं की। तो मिथ 1, प्राइम लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन टू बाय अ प्रॉपर्टी। देखो, अब प्राइम लोकेशन जो है ना, वहां पे कुछ हद तक एप्रिसिएशन आ चुका है। मतलब अगर आज की डेट में आप प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट, एक एज एन हैसेड आप खरीद रहे हैं जिससे आप कल को पैसे बना सकें, तो जो प्राइम एरिया होगा सिटी का, वहां पर एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आ चुका है। अब अगर गुड़गांव की बात करें तो लेट्स से साइबर सिटी वाला एरिया, DLF 1 वाला एरिया, पर अब आज वहां पर एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल एस्टैब्लिश हो चुका है। अब अगर मैं गुड़गांव के थोड़े सराउंडिंग या आउटस्कर्ट्स की बात करूं, जैसे सोना रोड में टूवर्ड सोना, उसके बाद आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR, वहां पर जितनी अप्रिसिएशन आई है पिछले 2 साल में, उतनी अप्रिसिएशन DLF में या गोल्फ कोर्स रोड पर नहीं आई। आई मीन, सब एरियाज गुड़गांव में ग्रो किए हैं, लेकिन जब मैंने बात की आपके आउटस्कर्ट्स पे, द्वारका एक्सप्रेस पे और SPR एरिया, वहां पे ग्रोथ ज्यादा आई है। सिमिलरली अगर मैं मोहाली की बात करूं, मोहाली में एयरपोर्ट चौक के आसपास का जो 4-5 किलोमीटर एरिया है, जो बहुत एक प्राइम एरिया था, अगेन आज भी प्राइम एरिया है, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आ गई थी पिछले 4-5-6 साल। अब आज के डेट में अगर आप वहां पे रहना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप फिर वही एज एन एसेट कहीं ना कहीं आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वहां पर, तो वहां पर उतनी ग्रोथ नहीं आएगी जितना मोहाली के आउटस्कर्ट्स में या एयरपोर्ट चौक से मान लीजिए 10-15 किलोमीटर दूर वाले एरियाज में। सो फर्स्ट मिथ, अगर आप प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, एक एसेट बनाना चाह रहे हैं, तो हमेशा जो प्राइम एरिया से थोड़े दूर के एरियाज हैं, वहां पे आपको ग्रोथ ज्यादा मिलने वाली है। सेकेंड मिथ, और वो है अभी थोड़ा रुक जाते हैं, परफेक्ट टाइम आने वाला है। मैं आज के जो गोल्ड और सिल्वर के रेट्स देखता हूँ, जिस तरह से वो रेट्स अप्रिशिएट किए पिछले 1 साल में, अब कई लोग कहते हैं कि हो सकता है सिल्वर गोल्ड दोनों 2 लाख रुपए क्रॉस कर जाए। मतलब फ्यूचर में क्या होगा, 2025 के एंड में क्या होगा, 2026 में क्या होगा, किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, ऊंट किस कबर्ड बैठेगा अभी पता नहीं है। उसी तरह ना कुछ प्रॉपर्टी का है। अब कई लोग कहते हैं कि अब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं करेक्शन ज़रूर होगी। कई लोग कहते हैं अभी तो इंडिया इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, लिमिटेड तो सिटीज़ हैं, अभी तो इन सिटीज़ में मीन्स आपके मेन मेट्रोज जो 4-5 मेन मेट्रोज हो गए, उसके बाद तो अच्छे Tier 2 टाउन्स हैं। अब मुश्किल से ऑल इंडिया में अच्छे Tier 2 टाउन्स और 20 टाउन्स होंगे। तो अगर टोटल इंडिया में पोटेंशियल ही इन 25 टाउन्स का है, इन 25 टाउन्स में तो अभी कुछ भी ग्रोथ नहीं आई। आई मीन, ग्रोथ के साथ साथ जो प्राइस एस्केलेशन है वो तो यहाँ पे बहुत होने वाली है। सो आपको दोनों तरह से आपको व्यूज मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे करेक्शन होने वाली है, कुछ लोग कहेंगे अभी और एस्केलेशन होने वाली है। लेकिन आपको अपने उस समय के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेना है कि मुझे एक्चुअली कहाँ पर अब प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कहाँ पे मुझे ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है। सो टाइम करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, उस समय के हिसाब से, उस एरिया के फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से आपको एक डिसीजन लेना है। एंड लास्टली, थर्ड मिथ, वो है सस्ता मतलब सबसे फायदा। अब ये ना सस्ती जमीन या सस्ता कोई फ्लैट ये खरीदना उस तरह से है जैसे हम स्टॉक्स में कहीं कोई पेनी स्टॉक्स की तरह हम बात करते हैं ना कि भाई सबसे सस्ता स्टॉक खरीद लो, अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ गया, 100-200% बढ़ गया, फिनोमिनल जंप आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी में भी कई लोग कहते हैं कि यार अगर शहर में लाख रुपए गज है, बाहर कहीं ढूंढ लो 5-10 हज़ार रुपए गज। मतलब शहर में 100 गज आती, वहां पर 1 हज़ार गज खरीद लेते हैं, कई बार ना रियलाइज करते हुए कि वहाँ पे कोई फ्यूचर पोटेंशियल भी है कि नहीं। मुझे याद आता है, अगर गुड़गांव के पास मैं बात करूँ तो एक शहर है यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर, अब भिवाड़ी नाम से एक सिटी है। अब भिवाड़ी में बहुत ग्रोथ हुई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की पिछले 10-12 साल में। बहुत बिल्डर्स ने वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन भिवाड़ी में बहुत ज़्यादा कोई प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हुई पिछले 10-12 साल। अब अगेन वो बहुत प्रॉमिसिंग था। जैसे मान लीजिए आज से 10-12 साल पहले ग्रेटर नोएडा एरिया था, वैसे ही
जैसे नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा था, वैसे वहाँ गुड़गांव के बाद मानेसर के बाद भिवाड़ी एरिया था। बट ग्रेटर नोएडा में इतनी प्रिसिशन आई, भिवाड़ी में वो प्रिसिशन नहीं आई। तो सिर्फ ये कहना क्योंकि मैंने वहाँ पे सस्ता ले लिया था वो तो बढ़ ही जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। अगेन आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है कि उस एरिया का क्या फ्यूचर पोटेंशियल हो सकता है, वहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री आ सकती है, किस तरह की कंपनीज अपना बेस वहाँ पे सेटअप कर सकती हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ होने वाली है। तो आज ना मैंने आपसे कुछ ऐसे मिथ्स की बात की जिसके कारण लोग ना कहीं अपने प्रॉफिट्स कमा नहीं पाते। वो प्राइम लोकेशन में ही कहीं अटके रह जाते हैं। बहुत लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते, वो कहते नहीं अभी ठीक टाइम नहीं है, परफेक्ट टाइम आने वाला है। या कई लोग सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी ढूंढते रह जाते हैं, वो भी इतने पैसे नहीं कमा पाते। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो इस तरह के मिथ्स से आपको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का ये वीडियो ठीक लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.